नमस्कार। आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तांगे वाले की आदर्श ईमानदारी और सेवा भाव। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। घटना पुरानी नहीं, मुश्किल से कुछ ही वर्ष हुए होंगे। मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित व्यापारी 50,000 रुपये लेकर दक्षिण में माल खरीदने के लिए जा रहे थे। इस प्रांत में शतरंजी और साड़ियाँ एवं मैसूर के चंदन की लकड़ी की कलामय वस्तुएं अच्छी और सुंदर बनती है। व्यापारी ने एक एक हजार के 50 नोट बनियाइन की दोनों जेबों में रख लिए और जेबों को खूब सील लिया। सबसे पहले यह व्यापारी मैसूर उतरकर यहाँ से 14 मील दूर कृष्णराज सागर का बांध और इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन देखने गया। यह प्रदर्शनी स्थल शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक मैसूर सरकार की ओर से आम जनता के लिए खुला रहता था। व्यापारी ने कृष्णराज सागर का बांध एवं अद्भुत विद्युत प्रकाश, जो कि फव्वारों और क्यारियों में अपनी अनोखी छटा दिखाकर दर्शकों को मोहित कर लेता है, देखा। देखकर वह फूल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि उसे अचानक चक्कर आया और वह पुल की सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। व्यापारी का शरीर सुदृढ़ गठन और शारीरिक शक्ति अच्छी थी, अतः वह हाथ पैरों एवं मस्तिष्क का रक्त पोंछकर फिर पुल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अंतिम सीढ़ी पर ज्यों ही पैर रखा कि उसे फिर जबरदस्त चक्कर आया और दूसरी बार पुनः सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा। पुल के पास ही तांगा स्टैंड है। कई तांगे वाले खड़े थे, जिनमें से एक तांगे वाले ने इस व्यापारी को पुल की सीढ़ियों से लुढ़कते देख लिया। यह चाबुक को तांगे में रखकर पुल पर आया। तब तक आहत व्यापारी लुढ़कता हुआ सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर लहूलुहान हाल में पड़ा था। बेहोशी भी आ गई थी। तांगे वाले उस रक्त रंजित व्यापारी को, जिसके वस्त्र रक्त से सने थे, गोदी में उठाया और जैसे तैसे सीढ़ियों चढ़कर तांगे में सुला दिया। एक हाथ से व्यापारी, जो कि वह मृतक सी अवस्था में था, पकड़े और एक हाथ से घोड़े की रास थामे अपने घोड़े को हाँक रहा था। 4-5 मील चलने के बाद व्यापारी को कुछ होश आ गया और उसने लड़खड़ाती जबान से पूछा, कौन? मैं हूँ तांगे वाला। मैंने आपको कृष्णराज सागर के पुल के नीचे से गिरते हुए देखा था। आपके साथ कोई न था और आप बेहोशी की हालत में थे। मेरे मन में आया कि मैं एक घायल व्यक्ति की सेवा करूं और आपको अपने घर पहुंचा दूं। तो तांगे वाला पर ईमानदारी हूँ और ईमानदारी के लिए ही जीता हूँ। व्यापारी कोट की जेब में से एक 100 का नोट निकालकर तांगे वाले को देते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए इनाम। तांगे वाले ने व्यापारी से कहा, सेवा का मूल्य सोने चांदी के टुकड़ों या कागज़ के रंगीन टुकड़ों से नहीं आंका जा सकता। मैं आपको इसलिए नहीं लाया कि आप मुझे इनाम दें और ना ही मुझे इस प्रकार का लोभ लालच ही है। मेरा पैसा ये है कि सभ्य समाज इस पैसे को हल्का पैस कहता है और हमारे समाज को बेईमान, धोखेबाज, चालबाज बतलाता है, पर ऐसी बात नहीं है। मैं तो भगवान को चारों ओर देखकर जीता हूँ। मुझे डर लगता है कि यदि मैं बेईमान हो गया तो भगवान के न्यायालय में क्या उत्तर दूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार मेरा डरना मेरे लिए ईमानदार बनने के संबंध में रामबाण सिद्ध हुआ है। तांगे वाले का लंबा भाषण सुनकर व्यापारी ने कोट की दूसरी जेब से 100 के 5 नोट निकाल तांगे वाले के हाथ पर रख दिए। तांगे वाला अब की बार झल्ला उठा और उसने कहा, माफ़ कीजिए, मुझे एक भी पाई आपसे लेना हराम है। और उसने 100 के
5 नोट व्यापारी को लौटा दिए, किंतु नोट व्यापारी हाथों में न जाकर तांगे में ही गिर गए। तांगे वाले ने मुड़कर देखा तो व्यापारी बेहोश हो गया था और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे। इस दृश्य को देखकर तांगे वाले के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हे प्रभु, क्या यह व्यक्ति अपने घर पहुंचने के पहले ही विदा ले लेगा और मेरा सेवा अधूरी रहेगी? यह व्यक्ति तो श्रीमान मालूम पड़ता है, अन्यथा 2-4 रुपये की मजदूरी के लिए 500 रुपये न देता। लगता है यह व्यक्ति मैसूर या मैसूर प्रांत का नहीं है। यह हिंदी बोलता है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश होना चाहिए। तब क्या यह व्यापारी है? तब तो इसके पास हजारों रुपये होंगे। मैसूर यहाँ से 8 मील दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। 5 नोट जो 100 की तांगे में ही गिर गए थे, उन्हें उठाकर उसने व्यापारी की कोट के जेब में रख दिए, पर कोट के नीचे कुछ उठा हुआ सा भाग दिख रहा था। तांगे वाले टटोल कर देखा तो बनियाइन के दोनों जेब में लबालब भरे थे। उसे संतोष हुआ कि दोनों जेब सिले हुए थे। ठीक 10 बजे तांगे वाला मैसूर पहुंचा और पुलिस स्टेशन पर जाकर तांगा रोका और रिपोर्ट की। समय की बात की, उस समय डीएसपी वहीं थे। वे अन्य 4 पुलिस जवानों के साथ तांगे के पास आए। देखा तो एक सुंदर सुडौल गौर वर्ण नवयुवक मुंह से झाग डाल रहा है। कभी कभी 1 सेकंड के लिए आंखें खुल जाती हैं। डीएसपी ने सबसे पहले सिविल सर्जनों को फ़ोन करके बुलाया। इसके बाद पुलिस के जवानों के साथ नवयुवक की तलाश ली। कोट के जेब से 100 के 7 नोट, माल खरीदने की सूची, डायरी और कर्नाटक रेस्टोरेंट की एक स्लिप मिली। कमीज का जेब खाली मिला। बनियाइन के जेब खोलकर देखे गए तो 50,000 के नोट मिले। अब डीएसपी को यह समझते देर न लगी कि यह मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, दक्षिण प्रांत में माल खरीदने आया है। तांगे वाले के बयान लिए उसने ईमानदारी के साथ सभी घटनाएं स्पष्ट रख दी। तांगे वाले की ईमानदारी डीएसपी को विशेष हर्ष हुआ कि एक तांगे वाला जिसे लोग बेईमान समझते हैं, कितना ईमानदार हो सकता है। फिर डीएसपी ने कर्नाटक रेस्टोरेंट के मैनेजर को फ़ोन किया कि रोज़ न मचा जिसमें बाहर से आने वाले मुसाफिरों का नाम धाम एवं पता होता है, लेकर शीघ्र आओ। इतने में सिविल सर्जन में स्टाफ के आ गए। उन्होंने बीमारी की श्रमपूर्वक अच्छी तरह जांच की। जांच कर सिविल सर्जन ने बताया कि यह मरीज अधिक से अधिक 1 घंटे का मेहमान है। सतत रक्त प्रवाह के कारण अब इसका बचना असंभव है। डॉक्टर ने अथक प्रयत्न करके आहत नवयुवक व्यापारी को सचेत किया। वह होश में आ गया। उसने पास में ही एक तांगे वाले को बैठा देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं कृष्णराज सागर पुल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि एकाएक चक्कर आया और मैं जमीन दोस्त हो गया। जैसे तैसे साहस करके दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि मुझे फिर चक्कर आ गया। इसके बाद क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। होश आने पर मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक तांगे में जा रहा हूँ। विचार आया कि तांगे वाले ने हमदर्दों के नाते मुझ पर दया की और मैसूर ले जा रहा है। मैं तांगे वाले की हमदर्दी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे 100 रुपये इनाम में देने लगा, पर उसने नहीं लिए।
फिर 500 रुपये इनाम दिए। इनाम देने के बाद ही मुझे बेहोशी आ गई। होश आने पर मैं आप लोगों को अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे यह पता नहीं कि तांगे वाले ने 500 रुपये लिए या नहीं। यह मुझे ईमानदार, नेक एवं सेवाभावी व्यक्ति मालूम होता है। इतने में कर्नाटक रेस्टोरेंट के मैनेजर आ गए। उन्होंने वह रोजनामा बतलाया जिसमें निम्न प्रकार लिखा हुआ था: तारीख 22/14/54। श्री महेश चंद्र कौल, फर्म का नाम महेश चंद्र, गिरजा शंकर, निवासी मालपुरा, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश। 3 दिन रेस्टोरेंट में ठहरने की स्वीकृति और मैनेजर के हस्ताक्षर थे। इसके बाद महेश कौल ने पुनः मंद स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ही मिनटों का मेहमान हूँ। तांगे वाले ने मेरी खूब सेवा की है। इसे 5,000 रुपये मेरी ओर से इनाम दे देना। मैं 50,900 रुपये लेकर घर से चला था। 50,000 मैंने बनियाइन के जेब में रख लिए थे और 900 ऊपरी खर्चे के लिए, जिसमें 700 रुपये अभी भी मौजूद हैं। शेष खर्च हो गए। आप मेरी फर्म के नाम पर फ़ोन कर दें। मेरा छोटा भाई गिरजा शंकर आ जाएगा। डीएसपी ने कहा, आप घबराइए नहीं, हम सरकारी नौकर ही नहीं, आप लोगों के भी नौकर एवं सेवक हैं। आपके 50-700 रुपये सुरक्षित हैं। आपने तांगे वाले को 500 रुपये दिए थे, वे उसने लिए ही नहीं और आपकी बेहोशी हालत में उसने आपके कोट के जेब में रख दिए थे। सचमुच तांगे वाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। इसकी ईमानदारी जनता की ईमानदार बनने का पाठ पढ़ाती है। मैंने बहुत से तांगे वाले देखे हैं, पर ऐसा ईमानदार तांगे वाला नहीं देखा। आपकी बेहोशी हालत में वह 50-700 रुपये अपने कब्जे में करके आपका गला घोंटकर चाहे जहाँ भाग सकता था, पर जहाँ ईमानदारी का प्रश्न है वहाँ ना तो पर का हनन होता और ना स्वयं का। वह तो स्वर पर का संरक्षण एवं कल्याण होता है। महेश कौल डीएसपी के कथन को ध्यान से सुन रहा था कि 2 मिनट बाद ही उसे खून की उल्टी हुई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तमाम पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन का स्टाफ और कर्नाटक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने सलाह करके निर्णय किया कि महेश कौल के शक अग्नि संस्कार तांगे वाला ही करेगा। इसकी महती सेवा है और सेवा के नाते इसे यह अधिकार प्राप्त होता है। तांगे वाले ने कांपते हाथों से कौल के शव का अग्नि संस्कार किया और चिंता में से निकली धूम्र राशि अनंत आकाश में विलीन होने लगी। शव यात्रा के यात्री विधि के विधान पर सोच रहे थे कि कौल कहाँ जन्मा, कहाँ स्वर्गवासी हुआ और किस प्रकार 50,000 की रकम सुरक्षित बची रही। दूसरी ओर उपस्थित जनता तांगे वाले की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही थी और तांगे वाले की ईमानदारी के प्रति सभी के मस्तक झुके हुए थे। तीसरे दिन महेश चंद्र कौल के छोटे भाई गिरजा शंकर आ गए। उन्होंने महेश की मृत्यु संबंधी सभी समाचार ज्ञात किए। उन्हें भाई की मृत्यु के असहाय दुख हुआ, पर तांगे वाले की ईमानदारी, उदारता एवं निस्वार्थ वृत्ति से अपार आनंद भी हुआ। गिरजा शंकर ने विचार किया कि भाई साहब 50,000 रुपये का माल खरीदने आए थे, अब वे असमय ही चले गए, फिर ये रुपये मैं वापस क्यों ले जाऊं। बड़े भाई की स्मृति स्वरूप तांगे वाले की सेवा के उपलक्ष्य में उसे दान क्यों न दे दूं। फलतः गिरजा शंकर ने 50,000 की बृहद धनराशि तांगे वाले
को देते हुए कहा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। पर तांगे वाले ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई आप मुझे धनराशि दे रहे हैं, उसका मूल्य है, पर ईमान का मूल्य नहीं होता। अतः आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे लिए सतत अमूल्य निधि ईमान की प्राप्ति हो। फिर मैं संसार में सबसे बड़ा धनिक हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपका आज्ञा पालन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। रही बात बच्चों की, सो वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। गरीबी में ईमान बड़ा रहे, यही मुझे और मेरे परिवार के लिए सब कुछ है। गिरजाशंकर के मुंह से अनायास निकल गया, तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में देवता हो। मैं अपने भाई को खोकर और तुमसे ईमानदारी का बोध पाठ लेकर हर्षविवाद के वातावरण में अपने देश वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा सर्वत्र करूँगा। धन्यवाद।